तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अबाउट फिटनेस लाइफस्टाइल, जिम के बारे में जो भी है कि हमें जिम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस एज में हमें स्टार्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। वर्कआउट करने से हमारी बॉडी पे कुछ भी ऐसा इफ़ेक्ट होता है जिसे हम अवॉइड करना चाहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर आउट करूँगा, तो आखिर तक वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों की तमाम मिसकंसेप्शन या क्लियर हो जाएँ और आपको एक्यूरेट बात पता चल सके। पहला और बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि किस एज में आपको वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स, हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन पेरेंट्स होते हैं, वो ये कहते हैं, वो बात पे बिलीव करते हैं कि उनका बेटा अगर 18 साल से पहले वर्कआउट करने जाएगा तो उसका कद रुक जाएगा, उसका कद नहीं बढ़ेगा, उसकी हाइट रुक जाएगी, कुछ भी मतलब उसके जितना पोटेंशियल था हाइट बढ़ने का उतनी हाइट नहीं बढ़ेगी। बट ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप जिम ज्वाइन करोगे 14, 15, 16 या 17 में तो आपकी हाइट रुक जाएगी। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आप कभी भी अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो 12, 13 के बाद, ताकि आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग भी हो कि वेट लिफ्ट कर सके और अपनी ग्रोथ भी करे। साइंस ने ये भी प्रूव किया है कि अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो आपकी हाइट, मैंने भी 18 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया था, अभी मैं 21 का हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी हाइट भी बढ़ी उसके बाद, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, दूसरा एडवांटेज है बॉडी बिल्डिंग का, फिटनेस का, जिम ज्वाइन करने का। बेसिकली वो ये है कि आप जब भी जिम ज्वाइन करते हो, आप फिटनेस दुनिया में अपना कदम रखते हो, तो बेसिकली फ़िटनेस आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। उसमें आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बहुत सारे लोग होते हैं मेरी तरह जिनका कॉन्फिडेंस हमेशा से लूज़ रहता है और वो कभी किसी के सामने बोल नहीं सकते, दो बंदों के सामने बात नहीं कर सकते, कभी भी प्रेजेंटेशन होती हैं, स्पीचेस होती हैं डिफरेंट जगहों पर, तो वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। सही है, लेकिन उस चीज़ से आप ओवरकम कैसे कर सकते हो? आप वर्कआउट ज्वाइन करो, जिम जाओ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब आप बोलोगे फिटनेस से कॉन्फिडेंस का क्या ताल्लुक? तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप अंदर से फील अच्छा करते हो, मेंटली आप जब स्ट्रांग होते हो, आपकी बॉडी अच्छी होती है, आपकी बॉडी स्ट्रांग फील करती है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का भी बूस्ट मिलता है। वर्कआउट करते हो, आप स्ट्रांग फील करते हो, आप किसी भी महफिल में या किसी भी आप प्रेजेंटेशन, स्पीचेस में अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप कॉन्फिडेंटली सारी बातें रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वर्कआउट करने से, जिम ज्वाइन करने से। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सिर्फ आपकी बॉडी की रिलेटेड नहीं, आपको ऑफिस में, जॉब्स में, इंटरव्यूज़ में, आपका प्रेजेंटेशन में, क्लासेस में, स्पीचेस में, हर जगह आपको, हर डिपार्टमेंट में फिटनेस आपकी मदद करेगी। आपको वर्कआउट आपको वहाँ भी हेल्प करेगा। जो थर्ड एडवांटेज है जो फिटनेस हमारी लाइफ में लेकर आता है वो है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, आप सारे काम अपने रूटीन पे टाइम टू टाइम करते हो, आपकी स्लीप टाइमिंग अच्छी हो जाती है, आपका काम पे फोकस बढ़ जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी लाइफ इंप्रूव होने लगती है। काम को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो, क्योंकि आपको जब फिटनेस ज्वाइन करते हो आप 4 से 5 मील ले रहे होते हो। आपको पता है इस टाइम पे नाश्ता करना है, इस टाइम में स्नैक लेना है, फिर दोपहर का खाना, फिर मुझे प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, सब चीज़ आपकी सेट होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपका दिन पूरा वर्क कर रहा होता है और इसी तरीके से आपकी एक रूटीन बन जाती है। तो फिटनेस हमारी लाइफ में डिसिप्लिन भी लाता है। उससे पहले हम डिसिप्लिन लाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं आ पाता, लेकिन फिटनेस आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है आपके अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी लोगों के अंदर खामी होती है, मुझ समेत। तो डिसिप्लिन उसके अंदर, तो फिटनेस आपके अंदर डिसिप्लिन भी लेते हैं। सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो आजकल हम बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं, बातें सुनते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पर कि जंक फूड अच्छा नहीं है, जो कि सही बात है। जंक फूड से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, डायबिटीज़ होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। 20 to 30s तक आपको 30s तक आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करता। आफ्टर क्रॉसिंग 30s ही आपको एडवांटेजेस आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको वो बुरा लगता है कि काश मैं फिटनेस पहले ज्वाइन कर लेता। तो आप अगर जंक फूड्स खाते हो, अगर आप ऐसे अनहेल्दी फूड खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो या आप कुछ और ड्रिंक्स वगैरह करते हो, तो बेसिकली उसमें ये सीन है कि अगर आप फिटनेस ज्वाइन करोगे, अगर आप जिम जाना स्टार्ट करोगे, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, ऑलरेडी आप इन चीज़ों से खुद ब खुद दूर होने लग जाओगे। आप खुद ही हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करोगे, हेल्दी फूड आइटम्स चूज़ करोगे, आपकी चॉइसेस बेहतर हो जाएंगी, आप अच्छे फूड्स को अपनी लाइफ में
कंसिडर करना शुरू कर दोगे। आज मुझे 3 साल वर्कआउट को हो गया, तो पहले मुझे भी अच्छी लगती थी ये चीज़ें, अभी भी मुझे बर्गर्स, पिज़्ज़ा वगैरह, रोल, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है, ठीक है। एक मेरे अंदर डिसिप्लिन सा आ गया कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक कुछ ऐसा फालतू फूड खाने का, मतलब कि डे हो, चीट डे के अलावा मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं बर्गर खा लूँ। आज बाहर निकला हूँ, चलो दोपहर का खाना घर पे नहीं खा रहा, अपनी डाइट नहीं ले रहा, चलो यहाँ से सैंडविच पकड़ लिया, बर्गर पकड़ लिया, मैं दिल ही मुतमईन नहीं होता उस चीज़ से। जैसे ही फिटनेस में आप आते हो, फिटनेस आपको जंक फूड्स वगैरह से आपको खुद ही दिल हट जाएगा उनसे। ये बात उनके लिए जो लोग रोज़ाना जंक फूड्स खाते हैं, रोज़ाना खाना घर पर नहीं खाते, एक अच्छा हेल्दी फूड नहीं खाते, जंक फूड्स, फ्राइज़ वगैरह, पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह पर रिलाई करते हैं, तो फिटनेस आपको उन चीज़ों से भी बचाता है, क्योंकि इन लॉन्ग रन आपको ये सारे बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। जंक फूड्स वगैरह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आपके पिंपल्स निकालता है फेस पर, आपके अंदर एक्सेस फैट आने लगता है, चर्बी आपके लिवर पे आने लगती है। तो ये सारा जो इशू है ये आपको 30s के बाद ज़्यादा आपको इफेक्ट करने लगता है, 30 तक आपको इतना नहीं पता चलता। जिम इसलिए भी जाते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी लगे। जब आप जिम ज्वाइन करोगे, आप फिटनेस के अंदर आओगे, तो आप अपनी बॉडी भी अच्छी बनाओगे, और आपकी बॉडी अच्छी बनेगी तो आपकी शर्ट्स वगैरह भी आपके ऊपर अच्छी लगेंगी, जैकेट्स वगैरह, कपड़े सब आप पे अच्छे लगेंगे। और जब ये चीज़ आप पे अच्छी लगती है तो आप अंदर से सेटिस्फाई फील करते हो। जब आप सेटिस्फाई फील करते हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, और आपको किसी का डर नहीं होता कि यार ये क्या कह रहा होगा मेरी बॉडी में, क्योंकि आपको पता है कि मेरी बॉडी अच्छी लग रही है। तो ये आपका एक एडवांटेज और है। भाई बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं फिटनेस के बारे में, तो अब आते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो बेसिकली डिसएडवांटेजेस इतने नहीं हैं जितना एडवांटेजेस हैं, लेकिन मैं आपको 1-2 डिसएडवांटेज बता देता हूँ फिर भी। अगर कोई भी जिम लवर जिम जा रहा है, जिम ज्वाइन करता है, हैवी लिफ्ट्स करता है लाइक डेड लिफ्ट्स, स्क्वाट्स, या कोई भी एक्सरसाइज करता है हैवी वेट्स पे, और अगर उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, अगर उसकी फॉर्म ऑन पॉइंट नहीं है, तो उसको इंजरी भी हो सकती है, और लाइफ टाइम इंजरीज़ भी हो सकती हैं, और ऐसी क्रिटिकल इंजरीज़ भी हो सकती हैं कि जिससे रिकवर करना बहुत हार्ड हो जाता है। जैसे कि आपकी डिस्क की इंजरी, जैसे लोअर बैक में हमारी डिस्क होती है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। अगर आपकी पेल्विक बोन की इंजरी हो गई या डिस्क की इंजरी हो गई, जिससे फिर आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे, मतलब कि अल्लाह ना करे किसी को ऐसा हो, लेकिन जिसके भी ये इंजरी होती है, ये ज़्यादातर इंजरीज़ होती हैं स्क्वाट्स पर, ये इंजरीज़ होती हैं डेड लिफ्ट पर। अच्छा, मेरा इधर पॉइंट ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डराऊँ और इन चीज़ों से भगाऊँ, ये एक्सरसाइज नहीं करो। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप अपना क्वाड्स, अगर आप अपनी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ, अगर आप अपने लेग्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं, डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स। और बहुत सारी एक्सरसाइज है, मतलब कि बारबल रोज और मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं। सब में पॉइंट ये है कि अगर आप गलत फॉर्म से लगा रहे हो, आपकी फॉर्म ऑन पॉइंट नहीं है, तो आपको इंजरीज़ भी ऐसी हो सकती हैं जिससे आप कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो हमेशा याद रखना, ये एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो अगर अपनी आप फॉर्म को ऑन पॉइंट रखो। एक अपना फॉर्म को ऑन पॉइंट रखो, दूसरा ये कि वेट अपने मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लड़के आते हैं, हर हफ्ते ज्वाइन कर रहे होते हैं, जब वो अपनी औकात से ज़्यादा वेट रखते हैं। दूसरे को देखम देखी, कोई 3 साल से वर्कआउट कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है वर्कआउट, तो उनकी देखम देखी में वो अपना भी वेट बढ़ा रहे होते हैं, उनको मैच करना चाह रहे होते हैं। तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज, अगर आप बाइसेप कर्ल भी कर रहे हो, या अगर आप प्रीचर कर्ल कर रहे हो, उस पर आपने हैवी वेट ले लिया, तो आपका बाइसेप टियर हो सकता है। तो बहुत सारे इसके फिर डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इंजरीज़ को अवॉइड करने के लिए सारे प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे आप हैवी डंबल्स लगा रहे हो चेस्ट प्रेस पे या इंक्लाइन पे, तो आपको रिस्ट बैंड पहनने हैं, आपको ग्लव्स पहनने हैं, मतलब सारी चीज़ें। अगर आप कोई बैक की एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जैसे आप जिसमें स्टेबिलिटी आपको चाहिए होती है, जिसमें आपको कोर टाइट रखना होता है, जैसे कि आपकी हो गई डेड लिफ्ट हो गई, या आप अगर स्क्वाट्स लगा रहे हो तो उसमें बेल्ट पहनो, उनका इस्तेमाल करो, और अच्छे शूज़ लो जिससे आपकी फ्लोर पे अच्छी ग्रिप बने। तो ये सब चीज़ें मिल के आपकी एक फ़िटनेस को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। और इससे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। फिटनेस आपको बहुत हेल्प करता है हर डिपार्टमेंट में आपकी लाइफ के। आपकी लाइफ अगर इधर है तो फिटनेस आपकी इधर कर देता है। तो आप ज्वाइन करो फिटनेस, किसी भी एज में कर सकते हो, बट ध्यान रखो अगर आप लोगों को कोई एक्सरसाइजेज नहीं आती, आपको फर्स्ट टाइम जिम में पाँव रख रहे हो, ट्रेनर को हायर कर लो, उसके सुपरविजन में आप अपनी एक्सरसाइजेज लगाओ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई इंजरीज ना हो, और आपको सही फॉर्म पता चल सके। तो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।